पिछले साल पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी थी। ये बदलाव 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ, जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी को यह पूरी रकम मिले। ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में एक खास फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। नियम के मुताबिक कर्मचारी को उसके आखिरी वेतन का 16.5 गुना या 25 लाख रुपए जो भी कम हो ग्रेच्युटी के रूप में मिलता है। इसका मतलब है कि हर कर्मचारी को 25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी तय की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को 2 तरह की ग्रेच्युटी मिलती है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी। अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में क्या होता है? हर 6 महीने की सेवा के लिए पेंशन पे प्लस महंगाई भत्ता का 1/4 जोड़ा जाता है। अधिकतम 16.5 गुना वेतन या 25 लाख रुपए जो भी कम हो दिया जाता है। ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल की सेवा अनिवार्य है। अब डेथ ग्रेच्युटी में क्या कुछ आता है, चलिए बताते हैं। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस फॉर्मूले के अनुसार ग्रेच्युटी मिलती है। 1 साल से कम सेवा, वेतन का 2 गुना मिलेगा। अगर 1 से 5 साल तक सेवा की गई है तो वेतन का 6 गुना, 5 से 11 साल तो वेतन का 12 गुना, 11 से 20 साल तो वेतन का 20 गुना, 20 से अधिक तो हर 6 महीने के लिए आधा वेतन। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एक नए पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करने जा रही है। ये योजना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस की विशेषताओं को मिलती है। इसमें कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन और पूरी सेवा अवधि पूरी करने वालों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। हाल में ही संसद में सरकार से पूछा गया कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी, जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में मिलती है। वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया कि यूपीएस एनपीएस के तहत एक विकल्प है और ग्रेच्युटी सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान नियम 2021 के अनुसार दी जाएगी।